बोलिए। हम पुलिस की इस क्रूर कार्रवाई का जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, जिसकी धमक से दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। लाल सलाम, लाल सलाम। क्यों बे? क्या गलत किया? क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे के साथ? क्या गलत किया उसने? अरे तुम्हारी बहना को इसीलिए तो उठाया ना कि मसला तो कोई जाता है ना, तो क्या गलत किया? बोल क्या गलत किया? मार, जितना मारना है मार। बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। अरे तुझे ऐसे हलाल करूंगा ना कि दुनिया देखती रह जाएगी, समझा? ये लीजिए सर। बोल बोल दुग्धा बोल, बाद में तुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें बोलने का मौका दूंगा तब तो बोलेगा ना। तू मुझे चैलेंज कर रहा है, एक गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा है। ये ए, तेरी बहन को उठाया ना, अब तेरी मैया को उठा लाएंगे, समझा? मेरी हद पार हो गई, अब मैं दिखाता हूं मेरी हद। चंद्र बाबू, चंद्र बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं चंद्र बाबू? अरे हमने तो आपसे मजाक किया था चंद्र बाबू। नहीं चंद्र बाबू, ऐसा मत कीजिए, हम आपके पांव पड़ते हैं। अबे तेरे एक मजाक के चक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। क्या बोला था कि लौंडे ने सिर्फ कॉलेज देखा है, लॉकअप और जेल नहीं देखा? नहीं चंद्र बाबू,
अबे मेरे दादाजी को छोड़ा था तूने? अबे आजादी की लड़ाई में बंदूक लेके भागे थे? तो सुन, जब तक इस देश में तेरे और दुग्धा यादव जैसे नेता और पुलिस वाले पैदा होते रहेंगे, तब तक मेरी ये बंदूक गरजती रहेगी। जाओ, पत्थर हटाओ वहां से। चंदर कितना इंटेलिजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग देके उसने तो हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता वो यहाँ आया कैसे। मुझे उम्मीद है बेटा, तुम्हारी ट्रेनिंग से ये सारे लोग बाहर जाकर एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करेंगे। बेटा, इतने साल हो गए तुम्हें यहाँ, पर तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें ऐसी सजा मिली?
तो सही है, तेरा भी कहना सही है यार, ओह, लेकिन हाय। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ लेकिन इलिटरेसी भी कितनी है। और क्या हालचाल? थोड़ी सीरियस सी बात चल रही थी इंडिया के हालात को लेकर। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा देश दुनिया में एक मिसाल कायम करे। वेरी ट्रू। एक्चुअली इंडिया की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर। होगी, होगी और जरूर होगी। इसकी भी पोजीशन चेंज होगी, बस डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। और तुम लोग देखना, एक दिन मैं ऐसा मॉडल पेश करूंगा ना कि इंडिया के हर हाथ में काम और हर चेहरे पे मुस्कान होगी। वेरी इम्प्रेसिव चंदर, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट, बट इतना बड़ा काम तुम करोगे कैसे? बड़े काम करने के लिए पुरानी परंपराओं को तोड़ना पड़ता है और लीक से हटकर वही काम करते हैं जिसमें हिम्मत होती है। वो कहते हैं ना, लीक से हटकर चले तीन, शेर, शायर और सपूत। सही बात है। और वो हिम्मत है तुम्हें? डार्लिंग, हिम्मत तो इतनी है कि मैं एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दूं ओह। और उस रियासत की रानी होगी तुम। कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। गरीबों के उद्धार के नाम पे जमकर लूट खसोट हो रही है। होता होगा। कलेक्टेरिएट में जून महीने में 2 दिवसीय धरना होगा जहां पे आवाज इसकी बुलंद की जाएगी। ये बातें सीपीआई के नेता सुहासनी अली ने प्रेस वार्ता में कही है। अच्छा। चेन्नई नगर के दमई पट्टित स्थित एक सभागार में कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के साथ ही किसानों और गरीबों को। चुप। आइए आइए रामचंद्र जी, आइए आइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम जानते हैं आपकी पोती को हमारा बच्चा उठा के ले आया। तो उठा के ले आया तो क्या हुआ? जवानी के दिन है, मौज मस्ती करेंगे ही। 2-4 दिन के बाद घर वापस आएगी। जाइए जाइए, आप जाइए, 1 पीस आएगी। जाइए। हाँ बोलो। जी सर। मेरी पोती अभी बहुत छोटी है। अरे रामचंद्र जी, आप कमाल कर रहे हैं। अरे मसला तो कली को जाता है ना, फूल को तो नहीं। फिर इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं आप? जाइए, 2-4 दिन के बाद अपने आप बच्चे आ जाएगी घर पे, समझे आप? सिंगल पीस आएगी, ये मेरा वादा रहा, समझे? जाइए। उसका भाई चंद्र आने वाला है, उसको मैं क्या जवाब दूंगा? अरे बाप रे बाप, बात समझ में नहीं आई। अरे आपका पोता तो कलेक्टर बनने वाला है ना? अरे वाह 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 वाह, ये कलेक्टर बनेगा, यहाँ आएगा, मुझे सीधा पकड़ के जेल में डालेगा। अरे सुना तुम लोगों ने, इसका पोता कलेक्टर बनने वाला है। जब आएगा तो पकड़ के सीधा जेल में डालेगा। मैं जेल में हूँ, हाथ में हथकड़ियां हैं। यही करेगा ना भैया? अरे कुछ भी नहीं करेगा। क्या करेगा वो? हैं? कुर्सी ला रहे इधर। जी सर, लाया। बहन का टक्का, क्या करेगा? कलेक्टर बनेगा क्या मेरी? ज्यादा से ज्यादा मेरी खैनी रगड़ेगा। सुनिए मिश्रा जी, ये जो है ना, IAS शर्मा जी, शर्मा जी तनिक करीब आइए। जी सर। ये जरा खैनी रगड़िए। जी। अच्छी तरह से रगड़िए। धीरे धीरे धीरे। देखा मिश्रा जी, ये कानून है। ये हम जैसे अनपढ़ आदमी मंत्री बन जाते हैं और ये पढ़े लिखे IAS सेक्रेटरी, हम जैसे लोग कानून बनाते हैं और ये पढ़े लिखे लोग अनुपालन करते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसका अनुपालन कीजिए, वरना क्या होगा? SP को बुलाएंगे, SP 2 डंडे आपके पे मारेगा तो आप खुद कबूल करेंगे कि भाई हमारी पोती का अपहरण हमने किया है। अरे कहाँ देख रहे हैं? जाइए ना। हेलो हेलो बेटा, बेटा चंदन, बेटा जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारी बहन चुटकी लापता है। कैसे? तुम बस घर आ जाओ बेटा, जल्दी। दुग्धा यादव
के आदमी मेरी बच्ची को उठा के ले गया। क्या मंत्री है वो, उसके पास इतने गुंडे कि मैं अपनी बच्ची को छुड़ा नहीं पाया। दादाजी, आपने इन गांव वालों को क्यों नहीं बताया? क्या करता उसके पास जाकर? गुंडे और प्रशासन दोनों उसके पास है। वो आज मंत्री है, गृह मंत्री है। हम चाहकर के भी कुछ नहीं कर सकते चंदर बेटा। वो चाहता तो हम लोगन को कानून के जाल में फंसा सकता था। हाँ चंदर, उसके आदेश के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। बेहतर यही है चंदर बेटा कि छुटकी को भूल जा। आ गई तो अपनी किस्मत, नहीं तो क्या? अरे चाचा जी, आप इस गांव के मुखिया हो और इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अरे हम सब ने इसलिए आपको मुखिया नहीं बनाया कि कोई भी बाहर से आए हमारी बहन बेटियों को लेके चला जाए यूं ही। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो। और दादाजी, अरे होगा वो इतना बड़ा मंत्री, लेकिन आप उसके पास गए क्यों नहीं? मैं गया था, वहां भी गया था,